नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल से देश में आयकर से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब और आपकी इनकम पर असर डालेंगे। इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या टैक्स भरते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कई अहम टैक्स नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव न्यू टैक्स रिजीम को लेकर है। अब सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को और ज़्यादा आकर्षक बना दिया है और इसे डिफ़ॉल्ट टैक्स नियम बना दिया गया है। यानी अगर आप कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार ही कैलकुलेट होगा। वहीं इस नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाकर 50,000 रुपये से 75,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे सैलरीड क्लास को सीधा फायदा होगा। अब बात करें टैक्स छूट की, तो पुराने टैक्स रिजीम में मिलने वाली कई छूट जैसे कि 80C, 80D जैसी डिडक्शन न्यू रिजीम में अभी भी लिमिटेड हैं। इसलिए आपको ये तय करना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वहीं सरकार ने TDS और TCS के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिससे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा नज़र रखी जाएगी और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन कमाई करते हैं तो आपके लिए भी कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं। खासकर डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल पेमेंट पर सरकार की नज़र और सख्त होने वाली है। वहीं छोटे व्यापारियों के लिए कॉम्प्लायंस को आसान बनाने के लिए कुछ नियमों को सरल किया गया है, लेकिन पेनल्टी और लेट फाइलिंग चार्जेज में सख्ती जारी रहेगी। इसलिए समय पर रिटर्न भरना अब और भी ज़रूरी हो गया है। खास बात यह है कि सरकार का फोकस अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए इनकम को मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी अभी तक टैक्स प्लानिंग को नज़रअंदाज कर रहे थे तो अब समय आ गया है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान को अपडेट करें और सही टैक्स रिजीम का चुनाव करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से होने वाले लागू ये नए आयकर नियम आम आदमी से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक सभी को प्रभावित करेंगे। इसलिए इस बदलाव को समझना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना बेहद ही ज़रूरी है।